आज का, जो कि अगेन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर वीडियो है। एंड दोस्तों जैसे कि आपको पता है कि जो चैप्टर है नॉर्मली मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, ये कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है साइंस में, क्योंकि देखो कोई भी चीज का जो बेस होता है साइंस की अगर बात करिए, पूरा एलिमेंट्स का खेल है। पूरा का पूरा जो साइंस है हर एक चीज में एलिमेंट्स होता है। चाहे हम बात करें बायोलॉजी की, उसके अंदर भी हमारे सेल्स के अंदर जितने भी चीजें होती है वो सब एलिमेंट्स होती है, चाहे वो मेटल्स हो नॉन मेटल्स हो, हमारे अंदर भी प्रेजेंट होता है। ठीक है ना, कार्बन डाइऑक्साइड से लेके, कार्बन से लेके, पोटेशियम से लेके, ठीक है ना, हर चीज हमारे, कैल्शियम भी होता है हमारे अंदर, ये सभी चीज भी एलिमेंट्स होते हैं। तो उसको समझना दैट्स व्हाई हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। साथ ही में अगर केमिस्ट्री की बात करें, हर एक चीज केमिकल जब रिएक्शन होता है, चाहे वो फैक्ट्रीज में हो चाहे हमारे बॉडी के अंदर हो, हर चीज में केमिकल्स आते हैं, यानी कि वो किससे बने होते हैं, मेटल्स या फिर नॉन मेटल से, हर एक चीज में दोस्तों। इसलिए मेटल्स एंड नॉन मेटल्स का पढ़ना, और साथ ही में एक चीज होता है मेटलॉइड्स, वो भी आपको बताऊंगा इसी चैप्टर के अंदर, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो इसीलिए ये चैप्टर बहुत ज्यादा जरूरी है पढ़ना हमें, क्योंकि क्या होता है कि कभी भी हम लोग कुछ चीज का बेसिक जब पढ़ लेते हैं तो आगे जब भी ये टॉपिक आता है तो हमें इजी लगता है। ठीक है, तो आगे जब भी आप फ्यूचर में बायोलॉजी पढ़ो, केमिस्ट्री पढ़ो, या फिर जब भी कुछ भी ऐसा टॉपिक पढ़ोगे जिसमें केमिकल्स का नाम, मेटल्स का नाम, नॉन मेटल्स का नाम आएगा, तो आपको हर चीज क्लियर हो जाएगा। क्योंकि आज जो चैप्टर की शुरुआत करने जा रहा है दोस्तों, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, इसमें हमें पढ़ना है कुछ प्रॉपर्टीज जो कि आपको जानना बहुत बेहद जरूरी होता है दोस्तों। इसलिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, वीडियो को स्किप मत करना, वीडियो को एंड तक जरूर से देखना। चलिए शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहली बात, मेटल्स हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पे। मेटल्स एंड नॉन मेटल के केस में सबसे पहले मैं शुरुआत करूंगा मेटल्स से, फिर हम लोग चढ़ेंगे धीरे धीरे नॉन मेटल्स की तरफ। तो सबसे पहले मेटल्स क्या होता है वो डिस्कस कर लेते हैं, ध्यान से देख लेते हैं। देखो मेटल्स एक ऐसा चीज होता है, अगर मैं बात करूं, एलिमेंट्स जो होते हैं ना हमारे तीन चीज से बने होते हैं। सबसे पहले मैं आपको कुछ बेसिक बता दूं जो कि आपको कोई जल्दी बताता नहीं है। तो हमारे एलिमेंट्स जो होते हैं ना, कोई भी एलिमेंट्स यानी कि जो कोई भी पदार्थ जो होता है, कोई भी तत्व जो होता है, वो तीन बेसिक चीज से हमारा दुनिया जो है बना हुआ है। सबसे पहला चीज होता है वो धातु रहेगा, यानी कि मेटल्स रहेगा। ठीक है, दूसरा जो हो सकता है वो नॉन मेटल्स हो सकता है, यानी कि वो मेटल नहीं रहेगा। एंड तीसरा जो चीज होता है, और ये आपको जल्दी कोई बताता नहीं है, जिसका नाम है दोस्तों मेटलॉइड्स। ठीक है ना, मेटलॉइड्स। और ये क्या होता है, ये दोनों का एक तरीके से कंबाइंड प्रॉपर्टी वाला कुछ चीज होता है जिसको हम लोग मेटलॉइड्स बोलते हैं। तो इसको हम लोग एंड में चर्चा करेंगे, लेकिन आज हम लोग मेटल्स के बारे में पढ़ने वाले हैं, इसके कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ने वाले हैं, जो कि अगेन बहुत ज्यादा जरूरी है हमें पढ़ने के लिए। ठीक है दोस्तों, तो चलिए शुरुआत करते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय मेटल्स? तो मेटल क्या होता है, एक ऐसा चीज होता है जिसके पास कुछ स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज होती है। एंड वो प्रॉपर्टीज कैसे हो सकती है, दो तरीके से हो सकती है। या तो वो बाहरी रूप से दिखने में कैसा दिख रहा है, यानी कि बाहर से आप जब उसको देख रहे हो, ठीक है ना, बाहर से जब उसको देख रहे हो तो वो कैसा दिख रहा है, वो आपको बताएगा उसका फिजिकल प्रॉपर्टी। जैसे कि आप मुझे कैसे बताओगे मैं कैसा हूं, तो आप मुझे क्या बोलोगे कि बाहर से दिखने में कि हाँ चलो हाइट है, थोड़ा चलो फेयर है, तो ये आप बता सकते हो। तो ये मेरा क्या हो गया, फिजिकल प्रॉपर्टीज हो गया। लेकिन अंदर मेरे क्या चल रहा है वो कैसे पता चलेगा आपको, यानी कि केमिकल प्रॉपर्टी से। तो कोई भी मेटल जब होता है, उसकी बाहर से दिखने में कैसी है, उसकी क्या बाहर का नेचर है उसका, तो वो डिफाइन करता है मेरा फिजिकल प्रॉपर्टी, और अंदर से जो रहेगा वो डिफाइन करेगा केमिकल प्रॉपर्टी। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे कोई भी मेटल्स के केस में उसका क्या होता है, फिजिकल प्रॉपर्टी, यानी कि बाहर से दिखने में वो कैसा होता है, प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल। ठीक है ना, मेटल्स का हम लोग क्या पढ़ रहे हैं दोस्तों, सबसे पहले फिजिकल प्रॉपर्टीज। अब फिजिकल प्रॉपर्टीज यानी बहुत सारे बाहर सी चीज में होगी, जैसे कि लुक वाइज हो गया, दिखने में कैसा है, हार्ड है कि नहीं, सॉफ्ट है कि नहीं, ये सभी चीज हम लोग को बताता है फिजिकल प्रॉपर्टी। तो सबसे पहला है फिजिकल प्रॉपर्टी, उसमें उसका फिजिकल स्टेट। क्या होता है उसका फिजिकल स्टेट? तो फिजिकल स्टेट का मतलब ये होता है दोस्तों, अगर मैं बात बताऊं फिजिकल स्टेट मतलब, यानी कि बाहरी रूप से उसका फिजिकल कैसा है। जैसे कि नॉर्मल टेम्परेचर पे अगर मैं बात करूं कि जो हमारा मेटल्स होते हैं वो क्या होते हैं फिजिकल स्टेट में, सॉलिड होते हैं। यानी कि कोई भी मेटल आप देख लो, कोई भी मेटल आप ध्यान में रख लो कि ये मेटल का नाम, ये मेटल का नाम आपके ध्यान में आ रहा होगा, तो वो मेटल को जब भी आप नोटिस करोगे तो वो क्या मिलेगा आपको, सॉलिड मिलेगा। यानी कि जितने भी मेटल्स होते हैं सब के सब क्या होते हैं, सॉलिड होते हैं। लेकिन दोस्तों यहां पे भी कुछ एक्सेप्शन होता है, जैसे कि आपको मैंने बोला कि हर चीज दुनिया में 100% नहीं होता है, तो यहां पे भी 100% मेटल सॉलिड नहीं होते हैं। यानी कि हर एक मेटल्स सॉलिड होता है, लेकिन उसमें से भी कुछ एक या दो ऐसे मेटल्स है दोस्तों जो सॉलिड नहीं होते। तो वो कौन से हैं ये भी आपको याद रखना है। तो नॉर्मल कंडीशन में तो आपको यही देखना है कि मेटल्स जो होता है वो सॉलिड होते हैं, लेकिन कुछ मेटल्स ऐसे होते हैं जिनका नाम है मर्क्यूरी। सुना है मर्क्यूरी का नाम? थर्मोमीटर जो होता है उसके अंदर जो पारा बोलते हैं ना, हिंदी में पारा बोलते हैं, सिल्वर कलर का कुछ रहता है पानी जैसा, टेम्परेचर के अंदर, थर्मोमीटर के अंदर जो आपका टेम्परेचर बताता है, तो उसको बोलते हैं मर्क्यूरी। तो मर्क्यूरी एक मेटल है, लेकिन फिर भी वो क्या है, लिक्विड कंडीशन में, सॉलिड नहीं है। तो मर्क्यूरी हो गया। और एक और एलिमेंट है जिसका नाम है गैलियम। तो गैलियम एक ऐसा एलिमेंट है जो है तो मेटल, लेकिन वो सॉलिड नहीं है, वो भी क्या है, लिक्विड कंडीशन में पाया जाता है। तो आपको ये चीज याद रखना कि कभी भी आपको कोई अगर पूछता है कि जो मेटल्स होता है वो हमेशा सॉलिड होता है, तो आप बोलोगे, बिंदास बोलो आप कि यस एवरी मेटल इज ए सॉलिड, लेकिन एक्सेप्ट फ्यू ऑफ द मेटल्स विच इज नॉट सॉलिड, जो कि होता है मर्क्यूरी एंड गैलियम, ये सॉलिड नहीं होते। ये आपको फिलहाल में याद रखना है। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं अगले प्रॉपर्टी की तरफ। ये तो पहला हो गया फिजिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल स्टेट हो गया। ठीक है ना, फिजिकल स्टेट आपको समझ में आ गया कि हर एक चीज सॉलिड होता है मेटल्स में, लेकिन दो
को छोड़ के मर्क्यूरी और गैलियम, ये दो चीज आपको याद रखना है फिलहाल में, ठीक है ना। अब चलता हूं मैं अगले प्रॉपर्टी जिसका नाम है दोस्तों लस्टर। अब लस्टर का मतलब क्या होता है, बहुत सारे लोग इसको कंफ्यूज करते हैं लस्टर का मीनिंग से, क्योंकि लस्टर का मतलब होता है दोस्तों शाइन, शाइन का मतलब होता है चमकना। जैसे कि आप कोई भी मेटल्स के ऊपर नजर डालो, बेसिकली अगर कोई भी मेटल ले लो, जैसे कि मैं एक कॉपर ले लेता हूं, कॉपर, तांबा, ठीक है ना, और बात करें गोल्ड, गोल्ड भी एक मेटल है, सिल्वर इट इज अ मेटल, फिर आयरन इट इज अ मेटल। तो जब भी आप ऐसे कुछ मेटल्स की तरफ देखते हो ना, तो आपको एक अलग सी चमक उसमें दिखाई देगी, ठीक है ना। मेटल्स और नॉन मेटल्स में फर्क क्या होता है मैं आपको बता रहा हूं। तो मेटल्स क्या होता है, जिसमें लस्टर की प्रॉपर्टी होती है, यानी कि चमकने की प्रॉपर्टी होती है, शाइन करता है मेटल, लेकिन नॉन मेटल शाइन नहीं करेगा। तो ये आप देख के ही बता सकते हो कि ये मेटल है या नॉन मेटल है। लेकिन आपको फिलहाल में कुछ एग्जांपल्स याद रखने हैं जो कि आपको बताएगा कि कौन से मेटल्स होते हैं, कौन से नॉन मेटल्स होते हैं। जैसे कि अगर मैं आपको एग्जांपल, अभी मैंने आपको बताया कि जो मेटल्स होते हैं दे हैव द लस्टर प्रॉपर्टी, यानी कि उसके पास चमक की प्रॉपर्टी होती है, शाइनिंग नेचर होता है, इसी के लिए उसको क्या बोलते हैं दोस्तों, लस्टर बोलते हैं। और ऐसा क्यों होता है, क्योंकि वो अपने सरफेस पे जब भी लाइट को टकराता है, क्योंकि मैंने आपको ये चीज पहले भी बताया होगा कि कोई भी चीज हम लोग को दिखता है तो बिकॉज ऑफ लाइट दिखता है, लाइट यहां पे पड़ रहा है बोर्ड के ऊपर, दैट्स व्हाई ये चीज जो मैं लिख रहा हूं आपको दिखाई दे रहा है, करेक्ट है। जो भी हम देखते हैं वो लाइट की वजह से देखते हैं, लाइट नहीं रहेगा तो आप कुछ भी देख नहीं पाएंगे। तो सेम चमक जो होती है, लस्टर जो प्रॉपर्टी होती है मेटल्स के अंदर, वो भी लाइट की वजह से होती है। तो जब लाइट कोई भी मेटल्स के सर्फेस के ऊपर टकराता है तो वो रिफ्लेक्ट हो जाता है, जिसकी वजह से वो चमकता है, दैट्स व्हाई दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड लस्टर प्रॉपर्टी, ठीक है ना। एग्जांपल बहुत सारे आप याद रख सकते हो, ठीक है, गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, आयरन हो गया, दीज आर ऑल मेटल्स जिसके पास ये लस्टर की प्रॉपर्टीज होती है, ठीक है। अगले प्रॉपर्टी की बात करेंगे जो कि थर्ड प्रॉपर्टी माना जाता है हमारा, ठीक है, तीसरा प्रॉपर्टी जिसका नाम है दोस्तों हार्डनेस, ठीक है ना। तीसरा प्रॉपर्टी, ये सब चीज मैं बताने वाला हूं, ध्यान से आप देखोगे तो हर चीज आपको मजा आ जाएगा पढ़ने में। तो हार्डनेस का मतलब क्या होता है कि जो भी मेटल्स होते हैं, क्योंकि देखो हम पढ़ रहे हैं मेटल्स के बारे में, तो मेटल की एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है कि ना वो कड़क होता है, हार्ड होता है, ठोस होता है, ठीक है। सॉलिड तो होता ही है, लेकिन सॉलिड का मीनिंग अलग है यहाँ पे, वो ये हो गया। लेकिन हार्ड मतलब क्या होता है, कड़क होता है। जैसे कि आप देखोगे एग्जांपल के तौर में आयरन कितना कड़क होता है, वो चीज हार्ड होता है, कड़क, ठीक है, ठोस होता है, उसके ऊपर कुछ चीज मारो आवाज आएगा आपको, तो हार्ड हो गया। फिर उसके बाद अगर मैं बात करूं स्टील ले लो, ठीक है ना, स्टील तो चलो एलॉय होता है, स्टील की बात नहीं करेंगे, स्टील एलिमेंट नहीं है, स्टील एलॉय है, दो चीज मिला के बनाया हुआ। एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम एक प्योर मेटल है। फिर सिल्वर ले लो, गोल्ड ले लो, ये सभी क्या है, हार्ड है दोस्तों, नेचर में इनका हार्डनेस है। दैट्स व्हाई ये प्रॉपर्टी आप बोल सकते हो कि मेटल्स का बाहर से आप देख के बता सकते हो कि अगर वो हार्ड है तो वो क्या रहेगा, मेटल रहेगा। क्लियर है दोस्तों, तो उम्मीद करता हूं कि ये चीज आपको समझ में आ गया हो। लेकिन जैसे मैंने आपको बताया था कि फिजिकल स्टेट में कि हर चीज सॉलिड होता है, हर मेटल सॉलिड होता है, लेकिन दो को छोड़ के मर्क्यूरी और गैलियम को, तो सेम हार्डनेस में भी कुछ ज्यादातर ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जो हार्ड है। हार्डनेस के मामले में ज्यादातर ऐसे एलिमेंट्स है जो हार्ड है, ऐसे मेटल्स है जो एकदम हार्ड है, लेकिन इसमें भी दो को छोड़ के, तो दो ऐसे कौन से हैं उनमें हम आपको बताने वाला हूं। तो सोडियम एंड पोटेशियम, ठीक है ना, एक एलिमेंट है सोडियम एंड दूसरा है पोटेशियम। तो पोटेशियम और सोडियम ऐसे एलिमेंट्स है, ऐसे मेटल्स है जो आप अगर एक समझ लो ऐसा एक सोडियम रखा हुआ है, उसको आप चाकू से काटने की कोशिश करोगे ना तो साबुन के जैसा आप काट सकते हो, यानी कि साबुन कितना नरम होता है, आप चाकू से काटो कट जाएगा फटाक से, वैसे ही सेम सोडियम एंड पोटेशियम होता है। यानी कि है तो वो मेटल्स, लेकिन उनके पास हार्डनेस की प्रॉपर्टी नहीं है, वो क्या होते हैं, वो सॉफ्ट होते हैं। तो सिर्फ और सिर्फ ये दो को छोड़ के जितने भी मेटल्स होते हैं सबके सब हार्ड होते हैं। तो आपको याद रखना है कि हार्डनेस से अगर कोई पूछेगा आपको कि यस मेटल्स आर हार्ड एक्सेप्ट टू, दो को छोड़ के सोडियम एंड पोटेशियम, क्योंकि वो सॉफ्ट होते हैं और उसको आप चाकू से भी काट सकते हो। क्लियर है दोस्तों, तो उम्मीद करता हूं कि ये चीज आपको समझ में आ गया होगा। ओके, अब चलते हैं हमारे अगले प्रॉपर्टी। ये तो तीसरा प्रॉपर्टी था, वैसे बहुत सारे प्रॉपर्टी होते हैं, ठीक है ना सर, हर प्रॉपर्टी में आपको आज एक्सप्लेन करने वाला, क्योंकि अगर आपने ये चीज ध्यान से सीख लिया ना दोस्तों, आज कभी नहीं रुक पाओगे अपने लाइफ में, आगे ही बढ़ते चले जाओगे, क्योंकि ये चीज आपको डिफाइन करा रही है, आपको बेसिक चीज सिखा रही है, और आप एकदम 100%, क्योंकि इंजीनियरिंग करोगे तो ये हर चीज इसी से बना हुआ है। आगे इंजीनियरिंग करो, आगे फिजिक्स से करो, ठीक है ना, केमिस्ट्री पढ़ोगे, हर चीज इसी से बना हुआ है और हर चीज का बेस यही है दोस्तों। तो ध्यान से देख लेना हर चीज, ठीक है। तो हार्डनेस हो गया। अब चलता हूं मैं फोर्थ प्रॉपर्टी की तरफ जिसका नाम है दोस्तों डक्टिलिटी, ठीक है ना। फोर्थ प्रॉपर्टी, चौथा प्रॉपर्टी है जिसका नाम है डक्टिलिटी। अब डक्टिलिटी का मीनिंग भी आपको बहुत ही आसानी से समझ में आऊंगा, ऐसा समझाने की कोशिश करूंगा कि आपको जिंदगी भर याद रह जाएगा। अब डक्टिलिटी की बात करूं, ये एक ऐसे प्रॉपर्टीज होती है मेटल के पास कि अगर कोई भी एक समझ लो मेरे पास एक आयरन का टुकड़ा या फिर कोई भी मेटल का टुकड़ा है, चलो मान लिया, आयरन का एग्जांपल तो बाद में दूंगा, लेकिन समझ लो एक मेटल का टुकड़ा है और उसको आप क्या कर रहे हो, दोनों साइड से प्रेशर लगा रहे हो, फोर्स लगा रहे हो, एक तरफ से इधर खींच रहा हूं मैं, एक तरफ से इधर खींच रहा हूं, जैसे कि मार्कर हो गया, इसको इधर से खींच रहा हूं, इसको इधर से खींच रहा हूं, तो दोनों तरफ से खींच रहा हूं। तो ये जो इतना मोटा आयरन का रॉड था या फिर जो मेटल का रॉड था, वो क्या हो जाएगा, धीरे 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 एक लंबा लंबा होते जाएगा, लंबा लंबा होते जाएगा, होते जाएगा, होते जाएगा, और उसका जो विड्थ था, उसका जो थिकनेस था, वो कम होते जाएगा, कम होते जाएगा, और एक टाइम ऐसा आएगा कि वो पूरा का पूरा वायर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ऐसी प्रॉपर्टी जिसमें कोई भी मेटल वायर में कन्वर्ट हो जाए प्रेशर लगाने के बाद, फोर्स में लगाने के बाद, तो वो प्रॉपर्टी को हम लोग बोलते हैं डक्टिलिटी प्रॉपर्टी। और ये सिर्फ और सिर्फ मेटल्स के पास होती है, नॉन मेटल्स के पास नहीं होती। नॉन मेटल को खींचो, जैसे ये प्लास्टिक है, इसको खींचो,
टूट जाएगा, करेक्ट है ना, ये वायर में कन्वर्ट नहीं होगा। लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ प्रॉपर्टी होती है, जैसे कि आपको पता है कि जितने भी वायर्स बनते हैं वो मेटल से ही बनते हैं, एल्यूमिनियम वायर, कॉपर वायर, देखा है आपने, कभी सुना है कार्बन से बना हुआ वायर, नहीं सुना होगा। तो ऑब्वियसली क्यों नहीं बन पाता, क्योंकि उनके पास डक्टिलिटी प्रॉपर्टी नहीं होती। तो ये आपको याद रखना है दोस्तों, ओनली मेटल्स हैव द प्रॉपर्टी ऑफ डक्टिलिटी विच इज कन्वर्टिंग इनटू द वायर, ये होता है डक्टिलिटी प्रॉपर्टी। एक और ऐसे ही मिलता जुलता प्रॉपर्टी है जिसका नाम है दोस्तों मैलिएबिलिटी, ठीक है ना, मैलिएबिलिटी। ये आपको नाम याद रखना है, बोलने के लिए हार्ड लगता है ये चीज लेकिन है इजी, मैलिएबिलिटी, ठीक है ना। तो मैलिएबिलिटी का मतलब क्या होता है ये भी आपको मैं बता दूंगा। तो लेट्स सपोज सेम यहां पे क्या होता है, एक मैं आपको बताने की कोशिश करता हूं, कोई भी एक मेटल का टुकड़ा है, ठीक है ना, कोई भी एक मेटल का टुकड़ा ले लो, समझ लो, ठीक है ना, एक इतना बड़ा मेटल का टुकड़ा है। अब मैं क्या करता हूं, इसके ऊपर हथौड़ी मार रहा हूं, कंटिन्यूस क्या कर रहा हूं मैं, इसके ऊपर हैमर कर रहा हूं, ठीक है ना, बहुत जोर जोर से हैमर मार रहा हूं, हथौड़ी मार रहा हूं। तो एक बार बार जब हथौड़ी मारूंगा मतलब बहुत जोर से मार रहा हूं, प्रेशर के साथ, ऐसा नहीं कि छोटा सा हथौड़ी, बहुत बड़े बड़े हैमर भी होते हैं, देखा होगा आपने इंडस्ट्रीज में, फैक्ट्रीज में, तो बहुत जोर जोर से मैं क्या कर रहा हूं, एक तरीके से हैमर मार रहा हूं इसके ऊपर। और हैमर मारने की वजह से ये जो इतना मोटा मेटल था ये कन्वर्ट होके एकदम पतला सा शीट बन जाएगा। शीट होता है ना आपको पतला सा पेपर जैसा शीट, जैसा आपने देखा होगा लोखंड के केस में भी आपको शीट्स देखने मिलते होंगे। तो अगर कोई भी मेटल जिसके ऊपर मैं कंटिन्यूस फोर्स लगाऊं, प्रेशर लगाऊं, जिसके वजह से वो कन्वर्ट हो जाए एक पतले शीट्स के अंदर, तो वो प्रॉपर्टी को बोलते हैं हम लोग मैलिएबिलिटी। क्या बोलते हैं दोस्तों, मैलिएबिलिटी बोलते हैं। और ये चीज आपको याद रखना है कि व्हेनेवर एनी मटेरियल और एनी मेटल इज हिट बाय अ फोर्स, बाय सम एक्सटर्नल प्रेशर, एंड बिकॉज ऑफ दैट इट गेट्स कन्वर्टेड इनटू अ शीट, वो चीज को, वो प्रॉपर्टी को हम लोग बोलते हैं मैलिएबिलिटी। और ये सिर्फ और सिर्फ मेटल में होगा, क्योंकि अगर मैं कोई भी नॉन मेटल लेता हूं, समझ लो कार्बन ले लिया, कार्बन मेरा नॉन मेटल है, कोयला, उसको मार रहा हूं, क्या हो जाएगा, पाउडर बन जाएगा, चूरा बन जाएगा, वो शीट्स में कन्वर्ट नहीं होगा। इसका मतलब सिर्फ मेटल के पास ही ऐसी प्रॉपर्टी होती है। कोई भी ले लो, आयरन ले लो, देखो आयरन के शीट्स बनते हैं, एल्यूमिनियम के शीट्स बनते हैं, ये कैसे बनते हैं, ये ऐसे ही बनते हैं, प्रेशर मार मार के उसको क्या करते हैं, चपटा बना दिया जाता है, और उसको बोलते हैं हम लोग मैलिएबिलिटी प्रॉपर्टी। क्लियर है दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि ये चीज आपको समझ में आ गया होगा। अगले प्रॉपर्टी की बात करते हैं, जो कि अगेन एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी माना जाता है इन केस ऑफ मेटल, जिसका नाम है दोस्तों कंडक्शन ऑफ हीट, ठीक है ना। फिफ्थ हो गया, छठा प्रॉपर्टी, ठीक है, यहां पे लाइन खींच देता हूं। सिक्स्थ प्रॉपर्टी जो है आपका, जिसका नाम है कंडक्शन ऑफ हीट, ठीक है। तो कंडक्शन ऑफ हीट का मतलब क्या होता है ये हम समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो कंडक्शन ऑफ हीट मतलब क्या होता है कि अगर कोई भी मेटल है मेरा, ठीक है ना, मेटल्स के बारे में पढ़ रहे हैं, तो अगर कोई भी मेटल है उसको यहां पे अगर मैंने हीट सप्लाई किया, ठीक है ना, एक एंड पे, एक कोने पे मैंने क्या किया, एक कोने पे मैंने यहां पे हीट जो है सप्लाई करने की कोशिश की। यहां पे हीट सप्लाई करने की वजह से यहां पे भी आपको अगर गर्माहट महसूस हो रही है, यानी कि आपका जो हीट है दोस्तों वो क्या हो रहा है, पास हो रहा है एक जगह से दूसरी जगह। यहां पे हीट कर रहा हूं, पास होते होते यहां पे भी हीट चला गया, तो पूरे के पूरे मटेरियल में अगर हीट पास हो रहा है तो वो प्रॉपर्टी को बोलेंगे हम लोग कंडक्शन ऑफ हीट। तो मेटल्स जो होता है ना, इट इज कॉल्ड एज द गुड कंडक्टर ऑफ हीट। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, गुड कंडक्टर। जितने भी मेटल्स होते हैं उसके अंदर से हीट बड़े आसानी से पास होता है, इसलिए इसको बोला जाता है कि दैट इज गुड कंडक्टर ऑफ हीट। हीट को अपने अंदर से आराम से पास कर पाते हैं। इसीलिए जितने भी बर्तन होते हैं ना आपके, जो आप खाना बनाते हो, वो सबके सब मेटल से बनते हैं, नहीं तो कार्बन से बने होते, ठीक है ना। पर कार्बन से क्यों नहीं बनते, क्योंकि उसके अंदर से हीट पास नहीं हो सकता, क्योंकि वो नॉन मेटल है और ये मेटल है। तो मेटल्स के अंदर जितने भी जो सब्सटेंस होते हैं वो मेटल से इसलिए बनाए जाते हैं ताकि हीट पास हो सके उसके अंदर। जैसे कि आपके जितने भी टाइप के बर्तन होते हैं, लोखंड से बने होते हैं, एल्यूमिनियम से बने होते हैं, स्टील से बने होते हैं, कॉपर से बने होते हैं, ठीक है ना, हर चीज से बने होते हैं। तो वो होता है हमारा कंडक्शन ऑफ हीट का प्रॉपर्टी। वैसे एक और प्रॉपर्टी होता है दोस्तों इसी से मिलता जुलता, जिसका नाम है सेवेंथ प्रॉपर्टी, जिसका नाम है दोस्तों कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, बिजली। इलेक्ट्रिसिटी होती है, आपको पता है, बिजली। तो जिस प्रकार आपने हीट को पास किया उसके अंदर से, वैसे ही इलेक्ट्रिसिटी पास हो सकती है। जैसे कि अगर एग्जांपल बताऊं कि अगर कोई भी मेटल के अंदर से बिजली जो है, यहां से आपने सप्लाई किया बिजली, एक समझ लो एक कोई तो टुकड़ा है मेटल का, इसके अंदर से बिजली सप्लाई किया, यहां से सप्लाई किया, और ये पूरा इसके अंदर से पास होकर यहां पे करंट लग जाए। जैसे कि एक आयरन का टुकड़ा है, लोखंड का टुकड़ा है, मैंने बटन चालू किया, स्विच में लगाया और ऐसा ऐसा महसूस किया, क्या होगा, करंट लग जाएगा। लेकिन डू नॉट ट्राई दिस एट होम, बिल्कुल ही नहीं करना आप लोग को एक्सपेरिमेंट ये, ठीक है। जस्ट एक मैं समझाने के लिए आपको बता रहा हूं कि अगर आपके पास एक आयरन का टुकड़ा है और आप स्विच में लगा के बटन चालू कर रहे हो, तो आपको तुरंत करंट लग जाएगा, क्योंकि वो जो करंट वहां से आ रहा है, जो इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो वहां से आ रहे हैं, वो यहां पे तो टच हुए लेकिन पूरे के पूरे मेटल के अंदर फैल सकते हैं, क्योंकि मेटल के पास ही ऐसा प्रॉपर्टीज होता है जिसके अंदर से वो बिजली को, इलेक्ट्रिसिटी को पास कर सकता है। लेकिन वही ये प्लास्टिक का रॉड ले लूं मैं, आई मीन टू से मार्कर ले लूं, ये प्लास्टिक से बना हुआ है, अंदर डाल दूंगा, स्विच ऑन कर दूंगा, मुझे करंट लगेगा क्या, बिल्कुल ही नहीं लगेगा। फिर भी आपको करना नहीं है, डू नॉट ट्राई दिस एट होम दोस्तों, मेरा आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज मत करिएगा, मैं आपको सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूं। तो अगर मैं क्या करता हूं, ये जो प्लास्टिक का रॉड है डाल के चालू करूंगा तो मुझे करंट नहीं लगेगा, क्योंकि
ये चीज क्या है, मेटल नहीं है, इसके अंदर से इलेक्ट्रॉन्स फ्लो नहीं हो सकते। तो आपको बस यही बताने की कोशिश कर रहा हूं कि इलेक्ट्रिसिटी सिर्फ और सिर्फ मेटल्स के अंदर से पास हो सकती है। तो हम लोग भी बोल सकते हैं कि इट इज ऑल्सो गुड कंडक्टर। जितने भी मेटल्स होते हैं ना दोस्तों, वो क्या होते हैं, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, बिजली के बहुत ही ज्यादा अच्छे कंडक्टर होते हैं, अपने अंदर से बिजली को पास कर सकते हैं। एग्जाम्पल बहुत सारे हैं, ठीक है ना, आयरन, एल्यूमिनियम, कॉपर। और इसीलिए जितने भी वायर्स होते हैं ना, आपको पता है वायर्स जितने भी होते हैं, कॉपर वायर आपने देखा होगा, एल्यूमिनियम वायर्स आपने देखा होगा, हर चीज दोस्तों किससे बनते हैं, मेटल से बनते हैं, क्योंकि उसके अंदर से बिजली पास हो सकते हैं। वो कार्बन से नहीं बन सकते, वो प्लास्टिक से नहीं बन सकते, क्योंकि उसके अंदर से पास नहीं होंगे। तो ये हो गया हमारा 7th प्रॉपर्टी। 8th प्रॉपर्टी की बात करेंगे दोस्तों, जिसका नाम है दोस्तों यहां पे डेंसिटी, यानी कि जो आपके मेटल्स होते हैं ना, उनका पास डेंसिटी होता है, यानी कि एक फिक्स डेंसिटी होता है। मेटल्स हैव स्पेसिफिक डेंसिटी, यानी कि इनका एक फिक्स डेंसिटी होता है। जैसे कोई भी मेटल हो गया, आयरन, ठीक है ना, एल्यूमिनियम, कॉपर, ये सभी के पास एक डेंसिटी होता है। और डेंसिटी का मतलब होता है डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। ये मैंने शॉर्टकट लिखा है, लेकिन आप लोग पूरा लिख लीजिएगा। डी फॉर डेंसिटी, एम फॉर मास, वी फॉर वॉल्यूम। तो डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, यानी कि कितना मास कितने वॉल्यूम से डिवाइड होता है, वो हमारा बताता है डेंसिटी। तो हर एक का मास और वॉल्यूम फिक्स होता है सॉलिड में, यानी कि मेटल्स के अंदर, तो उसका वॉल्यूम भी जो होता है एक स्पेसिफिक होता है। तो ये चीज आपको याद रखना है कि डेंसिटी ऑफ मेटल्स इज फिक्स, अप्रोक्सीमेटली फिक्स होता है। ये चीज आपको याद रखना है। जैसे कि लिथियम का एग्जांपल दिया हुआ है, यहां पे एक्सेप्शन है पोटेशियम एंड लिथियम को छोड़ के, ठीक है ना, पोटेशियम और लिथियम को अगर छोड़ देंगे तो उसका वाटर से कम होता है डेंसिटी, और इसका होता है 0.53 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर। तो वो एक्सेप्शन है, उसको आप छोड़ सकते हो नॉर्मली। एंड अगला प्रॉपर्टी की बात करेंगे, ये हो गया 8th प्रॉपर्टी डेंसिटी। उसके बाद बात करेंगे 8th एंड 9th प्रॉपर्टी। 9th प्रॉपर्टी की बात करेंगे, जो कि अगेन एक बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है, जिसका नाम है दोस्तों मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। एमपी बोलते हैं मेल्टिंग पॉइंट के लिए, ठीक है ना, मेल्टिंग पॉइंट एमपी एंड बॉइलिंग पॉइंट बीपी, ठीक है। तो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट होता है मेटल्स के पास। जो भी मेटल्स होते हैं उसका एक फिक्स मेल्टिंग पॉइंट होता है, मतलब एक ऐसा तापमान होता है, एक ऐसा टेम्परेचर होता है जिसमें वो पिघल जाए। जैसे कि लोखंड है, अब लोखंड को आप हीट किए जा रहे हो, 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 लेकिन एक ऐसा टेम्परेचर भी आएगा कि वो पिघलना स्टार्ट हो जाएगा। जो लोखंड का रॉड रहेगा, आयरन का जो रॉड रहेगा, वो पिघलना चालू हो जाएगा। तो जो टेम्परेचर में वो पिघलना चालू हुआ, उसी को बोलते हैं हम लोग मेल्टिंग पॉइंट एमपी। और बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा लिक्विड के लिए, कि ऐसा टेम्परेचर, समझ लो पानी आप उसको गर्म कर रहे हो, गर्म कर रहे हो, गर्म कर रहे हो, लेकिन एक ऐसा टेम्परेचर आएगा, एक ऐसा पॉइंट आएगा जहां पे वो वेपर निकलना शुरू हो जाएगा, भाप निकलना शुरू हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या है, वो बॉयल हो गया। तो वो जो पॉइंट रहेगा, वो जो टेम्परेचर होता है, उसको हम लोग बोलते हैं बॉइलिंग पॉइंट। तो इन शॉर्ट हम लोग क्या बोल सकते हैं कि मेटल्स का मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो फिक्स होता है, यहां पे चेंज नहीं होता है, और बहुत ही हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है, मतलब बहुत ज्यादा टेम्परेचर पे। तो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट में लिखेंगे इट हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, यानी कि जितने भी मेटल्स होते हैं उनका मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, बहुत ज्यादा होता है। किसमें, मेटल्स की बात कर रहा हूं, ठीक है ना, मेटल्स ही चल रहा है ना अभी इतने देर से, तो मेटल्स की हर चीज में मेटल्स की बात हो रही है, ये याद रखना। तो मेटल्स में हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है और बॉइलिंग पॉइंट होता है। आखिरी जो टॉपिक है इस पर्टिकुलर आज का इस जो लेक्चर चल रहा है दोस्तों, जिसमें हम लोग बात करने वाले थे फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स, तो आखिरी जो फिजिकल प्रॉपर्टी है वो माना जाता है दोस्तों, जिसका नाम है सोनोरिटी। तो सोनोरिटी का मतलब क्या होता है दोस्तों, ये मैं आपको बताऊंगा। सोनोरिटी का मतलब होता है साउंड, यानी कि जो मेटल्स होते हैं उसका एक साउंड जो है फिक्स आता है। जैसे कि आपने देखा होगा एक सोनोरस साउंड आता है। सोनोरस का मतलब होता है एकदम ना टन करके आवाज आता है ना। तो आप जैसे घंटी आपने देखा होगा, स्कूल में घंटी बजती है, मंदिर में घंटियां बजती है, तो किससे बनता है, मेटल से बनता है। या तो एल्यूमिनियम से बना होगा, स्टील से बना होता है, नॉर्मली कॉपर, पीतल हो गया, ये सब ना मेटल से बने हुए अलॉयज होते हैं या फिर मेटल्स होते हैं। तो जब भी आप उसको घंटी मारते हो तो आपको टन 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 आवाज आता है। तो वो टन टन जो आवाज आ रहा है दोस्तों, वो क्या है, वो टन टन आवाज इज नथिंग बट दिस इज कॉल्ड एज द सोनोरस साउंड। तो वो सिर्फ और सिर्फ मेटल्स में आता है, प्लास्टिक में आएगा क्या, कट 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 आ रहा है, देखो टन टन नहीं आ रहा। तो टन टन का साउंड होता है सोनोरिटी, यानी कि मेटल्स जो होते हैं ना उसके अंदर जो साउंड निकलता है ना, वो थोड़े से अलग लेवल पे निकलते हैं, थोड़े मधुर आवाज निकलता है उसका मेटल्स के अंदर से। लेकिन वही आप कार्बन बजाओ, कार्बन कार्बन बजाओ, आवाज आएगा क्या, नहीं आवाज आएगा। तो वो अलग चीज होता है दोस्तों। तो ऐसे बहुत सारे मेटल्स होते हैं, जैसे कि एग्जांपल अगर बताऊं, जैसे मैंने आपको बताया एल्यूमिनियम, स्टील। स्टील इज नॉट ए मेटल, पहली बात तो एलॉय होता है, लेकिन वो मेटल से ही बनता है, इसके लिए मैं स्टील गिनता हूं। उसके बाद आपका हो गया गोल्ड हो गया, ठीक है, बहुत सारी चीजें होती है, एल्यूमिनियम, कॉपर, ठीक है, ये सभी चीज की अगर मैं बात करूंगा तो दे ऑल दीज मेटल्स जो मैंने आपको नाम बताया, इनके पास क्या होती है, प्रॉपर्टी होती है जिसका नाम है सोनोरिटी। क्लियर है दोस्तों, उनके पास एक स्पेसिफिक साउंड होती है। तो यही थी कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स, जो कि आपको मुझे लगता है 100% क्लियर हो गया होगा। और ये चीज आपको हमेशा याद रखना है, क्योंकि ये चीज ना आपको काम ही आएगा हमेशा। और आपने 100% में उम्मीद और गारंटी के साथ बोल सकता हूं कि आपने 100% ये चीज क्लियर कर लिया होगा। तो आज का लेक्चर दोस्तों यहीं पे मैं स्टॉप करता हूं, जिसमें हमने फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़ लिया मेटल के केस का। ऐसे ही आगे लेक्चर लेके आऊंगा, लेक्चर नंबर 2 लेके आऊंगा इस चैप्टर में, जिसमें हम लोग फिजिकल प्रॉपर्टीज नॉन मेटल के बारे में बात करेंगे, कुछ मेटलॉइड्स के बारे में भी चर्चा करेंगे। जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे और भी बेहतरीन टॉपिक्स पढ़ने वाले हैं दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही, जल्द मिलेंगे हमारे अगले लेक्चर में। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा है दोस्तों, हमने जो चैप्टर की शुरुआत की आपको
कैसा लगा है दोस्तों, प्लीज हमें कमेंट करके बताइएगा, अपनी राय और सजेशन जरूर से दीजिएगा दोस्तों। और अगर आपने ये वीडियो पसंद किया है, अच्छा लग रहा है आपको, यूजफुल लग रहा है, तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने सारे फ्रेंड्स लोग के साथ।